हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन आपकी वेव ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मीडियम्स का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको कैलकुलेट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इनमें क्या क्या रिलेशन होता है। तो एक रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। इक्वेशन नंबर 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है। और एक रिलेशन होता है दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, आप एक वेव के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज द स्पीड ऑफ दैट वेव, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड f इज फ्रीक्वेंसी। एक बात और याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो जब तक आप सोर्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक जो फ्रीक्वेंसी है चेंज नहीं होती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनसे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ये जो है भैया क्या रहती है, ये फिक्स्ड रहती है, लेकिन ये आपस में जो है चेंज होते रहते हैं। v बढ़ जाता है, लैम्डा भी बढ़ जाता है, v घट जाता है, लैम्डा भी घट जाता है। तो यहां इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं कह सकता हूं दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, सो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो यहां से कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय म्यू के प्रोपोर्शनल है। यहां से कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, बिकॉज यहां पे c की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो हम यहां से अल्टीमेटली इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से ये कहा जा सकता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू एंड v इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और यहां पे कह सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू, यानी कि यहां पे लिख सकते हैं म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वाटर और एयर दो हमारे पास मीडियम है जी। एक हमारे पास है वाटर, ये है साहब हमारा एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको किसके बराबर, 1.33 के बराबर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। सो म्यू वाटर इज इक्वल्स टू 1.33। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 के बराबर है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि कहां से कहां जा रही है लाइट, फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। एयर से वाटर में जो है वो जा रही है लाइट की रे, और वो लाइट रे उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है और कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होने वाली है। तो हमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों के लिए वेवलेंथ निकालना है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि मीडियम एक समान है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। यदि मीडियम एक समान है तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज नहीं होंगी। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है बिना सोर्स के चेंज किए। सो रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में बता सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में बता सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्टेड रे या वेव, v, lambda and frequency will remain same, will remain same। क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। लेकिन यदि मैं बात करना चाहूं आपसे रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए हम लगा सकते हैं म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पे लिखूंगा मैं म्यू एयर इंटू लैम्डा एयर इज इक्वल टू म्यू वाटर इंटू लैम्डा वाटर। ये रिलेशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 के बराबर है। लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा 589 नैनोमीटर के बराबर है। सो 589 नैनोमीटर इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वाटर में हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लैम्डा डब्ल्यू। तो यहाँ से लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट लैम्डा डब्ल्यू इज इक्वल टू 589 डिवाइडेड बाय 1.33। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। ठीक है। अब यदि बात करना चाहें हम स्पीड के बारे में,
तो स्पीड भी हम जानते हैं क्या रिलेशन है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो आपको स्पीड चाहिए रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों मीडियम में, तो आप पहले ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्टेड रे के बारे में क्या होता है, v = f लैम्डा होता है। तो एयर में जो स्पीड है वो वैक्यूम में स्पीड के बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ होती है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, लैम्डा कितना दिया है 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻9। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 589 × 10⁻⁻9। ये फ्रीक्वेंसी आपको मिल चुकी है, फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए एक समान रहने वाली है। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो एयर में फ्रीक्वेंसी के बराबर होने वाली है, कांस्टेंट रहती है वैल्यू, आ जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 589 × 10⁻⁻9। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बराबर आ जाएगी आपके पास। लैम्डा निकल चुका है, फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है, अब बात आती है स्पीड की। स्पीड के लिए क्या लगा सकते हैं, स्पीड v और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, तो म्यू इंटू v, v इंटू म्यू जो है उसका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और यदि हम बात करना चाहें रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं v × लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास v इन एयर इंटू लैम्डा इन एयर is equal to v in that water into lambda in water, v lambda नहीं v mu यहाँ पे लिखेंगे, v mu और यहाँ पे v mu। सो एयर में जो स्पीड है वो वैक्यूम में स्पीड के बराबर है, that is 3 × 10⁸ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इज इक्वल टू वाटर में जो स्पीड है नहीं पता है वही निकालनी है, v वाटर इंटू यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो 1.33 जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट आपको मिल जाती है VW इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10.2। इसमें आपसे पूछा गया है कि शेप ऑफ द वेव फ्रंट कैसा होगा इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे आपके पास 3 केसेस दिए हैं और तीनों केसेस में आपसे पूछा गया है कि वेव फ्रंट का शेप जो है वो कैसा होगा। इसमें सबसे पहला पार्ट जो है सॉल्व करते हैं, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और यहाँ से लाइट जो है डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब है कि फैलना। तो लाइट वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस, इस तरीके से लाइट जो है वो जा रही है। तो हमें वेव फ्रंट जो है ड्रॉ करना है इसके लिए। तो हम जानते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। वेव फ्रंट एक ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जो पॉइंट्स एक ही फेज में ऑसिलेट करते हैं, एक ही फेज में मूव करते हैं, उनका मोशन होता है। उन सारे पॉइंट्स को यदि हम मिला देते हैं तो उस लोकस को, उस पाथ को कहा जाता है वेव फ्रंट। तो मैं कह सकता हूं कि इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे और उन सारे पॉइंट्स को यदि आप मिला देंगे तो आपको इस तरीके का एक पाथ मिलेगा, एक शेप मिलेगा और इसी को वेव फ्रंट कहा जाता है, वेव फ्रंट। अब मैं यही कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंटली कि जितने भी पॉइंट्स इस शेप पर हैं, जितने भी पॉइंट्स इस शेप पर हैं वो सारे के सारे सेम फेज में हैं। ऐसे ही मैं कह सकता हूं यहां से थोड़ा और दूर, थोड़ा सा उतना ही दूर यहाँ से, जैसे मान लो ये डिस्टेंस R2 के बराबर है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस R2, 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 सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक ही फेज में नाच रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बेटा आपका क्या है, वेव फ्रंट में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो लाइन बना रहा हूँ मैं कर्व टाइप की, ये जो कर्व बन रहा है, आर्क बन रहा है, ये कहलाता है आपका वेव फ्रंट फॉर अ पॉइंट सोर्स। इसके बाद सेकेंड वाले पार्ट में पूछा गया है कि लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो यानी कि आपके पास एक लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है और इस कन्वर्जिंग लेंस के फोकस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे।
तो हम जानते हैं कि पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन में निकलती है कुछ इस तरीके से। एक डाइवर्जिंग बीम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक डाइवर्जिंग बीम जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और ये बीम आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। तो ये लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यदि हम वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहते हैं, वेव फ्रंट यदि ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें सारे ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा जो सेम फेज में होंगे। तो यदि मैं इस वाले पोर्शन में वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो इसी तरीके के वेव फ्रंट ड्रॉ होंगे जो पहले पार्ट में थे। तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से होंगे पहले। उसके बाद इस आगे पार्ट में हमें वेव फ्रंट यदि ड्रॉ करने हैं तो हमें ऐसे पॉइंट्स देखने हैं जो सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होने का मतलब है कि सेम पाथ जो है ट्रेवल कर रहे होंगे। तो यहां से ये, 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 यानी कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इस प्लेन में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेम फेज में होंगे। तो ये जो प्लेन है बेटा, ये एक लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। ये प्लेन है, 3D में है, तो 2D में है, तो ये कहलाता है आपका वेव फ्रंट। और भी आगे बना सकते हैं, और आगे बना सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, वेव फ्रंट हैं। ठीक है जी। तो वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन से पहले ऐसे बनेंगे, रिफ्रैक्शन के बाद जो है ऐसे वेव फ्रंट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपसे थर्ड पार्ट में पूछा गया है द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो अर्थ के पास जो स्टार से लाइट आ रही है वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो ये मान लीजिए आपके पास अर्थ का कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर अर्थ का कोई छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे स्टार है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी लाइट की वेव जो है, लाइट की रे जो है वो अर्थ तक पहुँचती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल फॉर्म में आती है। तो ये सारी की सारी रेज जो हैं डिस्टेंट स्टार से वो पैरेलल आती हैं, पैरेलल आती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं। बहुत ही छोटा एंगल बनाती हैं, बहुत ही छोटा एंगल, 0.2 डिग्री, 0.4 डिग्री। तो ये पैरेलल लाइट आपको मिलती है डिस्टेंट स्टार से। और पैरेलल लाइट के लिए यदि आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इस प्लेन पर जो भी होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे, सारे के सारे सेम फेज में होंगे। तो ये है साहब आपका वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक, क्लियर है साहब। आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10.3। इसमें दिया है आपको, पहला पार्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था बिल्कुल वैसा ही यहां पे हमसे पूछा गया है। तो हम यहां पे जानते हैं एज वी नो दैट कि v c बाय v इज इक्वल टू म्यू होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू v इज इक्वल टू c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसकी वैल्यू लगभग 3 × 10⁸ होती है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है, चाहे मैं किसी भी मीडियम के लिए इस्तेमाल करूं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं म्यू एयर इंटू वी एयर, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू म्यू ऑफ द ग्लास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम वो 1 मानते हैं, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज 3 × 10⁸ इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास। ग्लास का म्यू कितना है, ग्लास का म्यू है आपके पास 3/2 1.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, वो हम मान लेते हैं v के बराबर है। तो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। आगे इसके बाद इसमें सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट, इफ नॉट विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन अ ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास की जो बातें हैं हम ये कर चुके हैं डिस्पर्शन में, ग्लास की जो बातें हैं वो हम डिस्पर्शन में कर चुके हैं कि ये एक डिस्पर्सिव टाइप का मीडियम होता है। यहाँ पर अलग अलग कलर की जो लाइट होती हैं उनके लिए स्पीड अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्लास के लिए, फॉर
फॉर ग्लास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लैम्डा के। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी लाइट का ग्लास के लिए उसके लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड किस तरीके से रिलेटेड होती हैं, म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो यदि म्यू की वैल्यू कम होने वाली है तो मैं कह सकता हूं स्पीड उसकी उस ग्लास में ज्यादा होने वाली है, यानी ज्यादा वेवलेंथ तो ज्यादा लैम्डा, ज्यादा कम वेवलेंथ तो कम लैम्डा। ओके, तो अब आप ये जानते हैं कि लैम्डा का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, काफी बार मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं। तो इस तरीके से जो वेवलेंथ की वैल्यूज जो हैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वेबग्यो ये इस तरीके से। तो इसका वेवलेंथ सबसे कम है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा 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 और भी ज्यादा। सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है वो रेड कलर का है, सबसे लोएस्ट वेवलेंथ जो है वो वायलेट कलर का है। और आपसे कौन कौन सी दो कलर्स में आपसे पूछा गया है डिफरेंस, रेड और वायलेट यानी कि एक्सट्रीम्स पर। तो ये वायलेट है, ये है रेड, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे छुटकू है, उसका वेवलेंथ जो है रेड का वो सबसे बड़ा है। तो वेवलेंथ छोटी बड़ी हैं तो मैं कह सकता हूं इनकी स्पीड भी कम ज्यादा होगी, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, कम, और इसकी स्पीड भी उस ग्लास में कितनी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो समझ गए कि रेड जो लाइट है वो ज्यादा तेजी से कांच में फ्लो होगी, ग्लास में फ्लो होगी, और जो वायलेट लाइट है वो उस ग्लास में थोड़ा धीरे धीरे फ्लो करेगी, लाइट फ्लो करेगी। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 10.4 है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। अच्छा, स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दैट इज कॉल्ड स्मॉल d आपको दिया है 0.28 मिलीमीटर के बराबर, और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो 1.4 मीटर है, यानी कि स्लिट प्लेन और स्क्रीन जहां पर पैटर्न बनता है उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल D वो दिया है 1.4 मीटर के बराबर। और एक क्लू दिया है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। सेंट्रल मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा के बीच की जो दूरी है आपको दी है 1.2 सेंटीमीटर के बराबर। आपको वेवलेंथ इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुई है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको क्या क्या दिया है वो आप लिख लेते हैं। गिवन स्मॉल d इज इक्वल टू 0.28 सेंटीमीटर और कैपिटल D की जो वैल्यू है वो है 1.4 मीटर, और आपको दिया है कि द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द फोर्थ मैक्सिमा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा लिखूं या ब्राइट फ्रिंज लिखूं एक ही बात है, मैक्सिमा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, लैम्डा कितना होगा। तो पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए यंग्स डबल स्लिट का, किस तरीके से डायग्राम बनता है। तो वहां पे एक प्लेन होता है जिसमें दो स्लिट्स होती हैं, दोनों स्लिट्स S1 और S2, और इस स्क्रीन के सामने एक होती है, इस प्लेन के जस्ट सामने एक और दूसरी स्क्रीन होती है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d होता है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कैपिटल D होता है। स्मॉल d की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है कैपिटल D से, तो हमारे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो रिजल्ट हमने पढ़े थे वो एप्लीकेबल होते हैं। इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में जो पॉइंट होता है यहाँ पर, वहाँ पर पाथ का डिफरेंस 0 के बराबर होता है, और वहाँ पर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 4I0 के बराबर हो जाती है, और उस पॉइंट को सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। ये क्या है पॉइंट आपका, सेंट्रल मैक्सिमा। और उसके बाद फर्स्ट मिनिमा बनता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बनता है, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मिनिमा, फोर्थ मैक्सिमा। तो कहीं यहाँ पर आपको फोर्थ मैक्सिमा मिल रहा होगा, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको फोर्थ मैक्सिमा, या फोर्थ ब्राइट फ्रिंज आपको मिल रही होगी।
और हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन है उसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो है वो होती है लैम्डा दीदी के बराबर। तो हम समझ गए कि यार फोर्थ मैक्सिमा है, तो जीरोथ मैक्सिमा से कितनी दूरी पर होगा, 4 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर। तो ये डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स बीटा के बराबर है, 4 टाइम्स लैम्डा दीदी के बराबर है ये सेपरेशन। समझ गए साहब? 4 टाइम्स लैम्डा दीदी इज इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड द फोर्थ मैक्सिमा। बस हमारा काम जो है अब हो चुका है। हमें क्या करना है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 4 लैम्डा डी बाई डी की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे 4 टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, तो आ जाएगा 10 टू द पावर -2। 4 इंटू लैम्डा नहीं पता, डी की वैल्यू है 1.4 मीटर डिवाइडेड बाय स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी है 0.28 मिलीमीटर। तो 0.28 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। तो यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.4। ये लैम्डा की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी इन मीटर। इन मीटर आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं।